बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के वीज़े बंद हो गए। पिछले कोई 2-3 दिन से जितने भी वीज़े थे तमाम के तमाम वीज़े रिजेक्ट कर दिए गए और तमाम के तमाम वीज़े जो ऑलरेडी अगर आपके पास वीज़ा मौजूद है तो आपके लिए भी कुछ एहतियाती तदाबीर हैं ताकि आपका नुकसान ना हो। अब इसके पीछे रीज़न क्या है उस पर बात करेंगे। जो वीज़ा के बारे में एक नई खबर जो पिछले कोई हफ्ते 1.5 हफ्ते से चल रही है कि अभी आपका नकल कफाला नहीं होगा, यानी जो नया वीज़ा लेकर सऊदी अरेबिया में एंट्री करेंगे उनका नकल कफाला नहीं हो पाएगा। इसके पीछे वजह क्या है पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान में वीज़ा स्टैंपिंग बंद हुई है या जिनके वीज़े रिजेक्ट हुए हैं उसकी वजह क्या है। तो ये एक चीज़ तो हकीकत है और प्रैक्टिकली हो चुकी है कि वीज़े बंद हो गए हैं, लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो गए हैं, वापस आ गए हैं, एम्बेसी नए वर्क वीज़ा नहीं लगा रही, ये कंफर्म हो गया। लेकिन जो खबर इसके पीछे ये चल रही है कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद कर दिए हैं, तो इसके लिए ऑफिशियल अभी तक ना तो कोई अनाउंसमेंट आई है ना इसकी कोई खबर आई है। सऊदी अरेबिया का जो तरीक़ाकार है वो बाकी ममालिक से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बहुत जगहों पे है। जब भी सऊदी अरेबिया सिस्टम में कोई नई अपडेट लाता है या कानून में कोई छोटी मोटी तब्दीली लाता है तो सऊदी अरेबिया में अनाउंसमेंट अक्सर नहीं होती, उसका ऑफिशियल किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता कि ये सिस्टम जो है इसको बंद कर दिया गया है, ये नया सिस्टम जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। ऐसा सऊदी अरेबिया नहीं करता, बल्कि चुपके से उस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाता है। लेकिन अंदर की खबर हमेशा बाहर आ जाती है कि मामलात क्या चल रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं कि जब पाकिस्तान के वीज़े फैमिली विजिट वीज़ा जो थे वो साल से 6 महीने पे आए, 6 से 3 महीने, फिर 1 महीने पे आया, तो सऊदी अरेबिया ने तो कोई अनाउंसमेंट की ही नहीं, लेकिन अंदर की खबर वो सामने आ गई कि भाई ये वीज़ा अब बंद हो गया है। इसी तरह जो पाकिस्तान में इस वक्त वर्क वीज़ा जो रिजेक्ट हुई है, जो नए वीज़े नहीं लग रहे हैं, तो उनके लिए कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई। लेकिन अगर कोई खबर ये होती कि वीज़े बंद हो गए हैं और मज़ीद सऊदी अरेबिया पाकिस्तानियों के लिए वीज़े स्टैंप नहीं करेगा तो यकीनन वो खबर बाहर आ जानी थी। इस तरह की कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ अभी तक बाहर नहीं आई। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया के सिस्टम के अंदर एरर है या कोई चीज़ अपडेट की जा रही है, इस वजह से एक आर्जी तातुल है। इंशाल्लाह ये दोबारा बहाल हो जाएगा और वर्क वीज़े दोबारा से लगना पाकिस्तान में इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगे। ये आर्जी तौर पर मुश्किल हो सकती है। बाकी जो कंफर्म न्यूज़ है वो अभी किसी ऑफिशियल सोर्स से नहीं आई, तो इसे 100% कंफर्म करना मुश्किल है। लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल है यकीनन ये सिस्टम का एरर है, कोई बड़ा मसला नहीं है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि नए लोग जो सऊदी अरेबिया में पहुंचे और उनका नकल कफाला नहीं होगा, तो असल में ये जो खबर है ये है 2027 की कि 2027 में क्या होने जा रहा है। 2027 की जो खबरें हैं और ऑफिशियल खबरें हैं, अंदरूनी खबरें हैं, वो ये हैं कि अब जो आज़ाद वीज़ा वाला सिस्टम है उनको कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरेबिया एक नया सिस्टम ला रहा है। पहले तो ये होता था कि आज़ाद वीज़ा वाले सऊदी अरेबिया में मौजूद थे तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए जो लीगल तरीका दिया गया था वो था अजीर का। अगर आप कफील के बगैर कहीं और काम करना चाहते हैं तो फिर आप अजीर सिस्टम के तहत अपना एक कार्ड बना के दूसरी जगह पे काम कर सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट इसकी आपको इजाजत देती है। और इसी तरह फिर आज़ाद वीज़ा के लिए एक और कानून बनाया गया कि अगर आप अपने कफील के अलावा कहीं काम पे दूसरी जगह पकड़े जाते हैं तो आपको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके सऊदी अरेबिया ने पहले आजमाए हुए हैं और जो सऊदी अरेबिया की तरफ से काफ़ी हद तक फ़ायदा तो उनको हुआ है लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ इस चीज़ पे। तो अभी जो सिस्टम आने जा रहा है, पहले मैं आपको पुराना सिस्टम एक समझा दूं, फिर आपको नए सिस्टम की समझ इजीली आ जाएगी। अब इस वक्त जितने भी वर्कर कंपनी और मुसस्सा में काम कर रहे हैं तो सऊदी अरेबिया का एक कानून है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में नए आए हैं, आपको 1 साल पूरा नहीं हुआ तो आप दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं कर सकते नए कफील की तरफ, नई कंपनी की तरफ। बस इसमें कोई एक आध शर्त है, वो ये है कि अगर आप नए आए हैं और आपका इकामा बना है, इकामा एक्सपायर हो गया या इकामा बना ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप दूसरी तरफ ट्रांसफर ले सकते हैं। इस पे एक फैसिलिटी मौजूद है। दूसरी ये है कि आपका इकामा बना है, इकामा एक्सपायर हो गया या फिर आपके कफील कंपनी इत्तफाक करते हैं और वो आपको इजाजत देते हैं तो आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 2 हल थे नकल कफाला के। 1 साल के अंदर की बात कर रहा हूं। 1 साल पूरा हो जाता है, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कंपनी कफील करे, आप करें तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर काफी ज्यादा मुश्किल था।
ابھی جو نیا سسٹم آیا ہے اس میں آزاد ویزے والوں کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ آزاد ویزا والے جب سعودی عربیہ میں پہنچیں گے تو پہلے اپنے 2 سال کمپلیٹ کریں گے، اسی کمپنی کے ساتھ، اسی کفیل کے ساتھ کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد ٹرانسفر کریں گے۔ اگر آپ 2 سال پورے نہیں کیے آپ نے تو ایسی صورت میں آپ کا ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا۔ پہلی شرط یہ رکھ دی جائے گی آزاد ویزا والوں کے لیے کہ آپ کو پہلے 2 سال مکمل کرنا ہوں گے، پھر جا کے آپ کا ٹرانسفر ہوگا، ادروائز آپ کا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور ان ممالک کے اندر 3 مہینہ والا جو قانون ہے، 3 مہینے والا جو بزنس ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ کو ایجنٹ کہتا ہے کہ میں 3 مہینے کا آپ کو ویزا دے دیتا ہوں، سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے ٹرانسفر لے لینا ہے۔ اس سسٹم کو پکڑنے کے لیے اب سعودی عربیہ نے جو نیا سسٹم متعارف کروایا ہے، فی الحال اس پہ کوئی کسی قسم کا عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں جب یہ قانون آئے اور اس وقت اس میں اور بھی کافی زیادہ چینجنگز آ جائیں، لیکن فی الحال جو سورسز ہیں ان کے مطابق خبر یہ ہے کہ آپ کا 2 سال کے اندر ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا۔ اگر کفیل چاہے گا بھی تو ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا، یا آپ کو اسی کفیل کے ساتھ 2 سال گزارنا پڑیں گے، یا پھر آپ کو ایگزٹ لے کے واپس جانا پڑے گا، آپ دوسری کمپنی میں ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے۔ تو اس خبر کے بارے میں مزید جو ڈیٹیل آئے گی وہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ 2027 میں جا کے امپلیمنٹ ہوگا، اور اس سے پہلے کوئی بھی اگر کوئی خبر آتی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی ڈیٹیل آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔